क्यों सुनो? आप हमारे काम, आप हमारे आप नौकर, मैं आपका नौकर नहीं हूँ। तुम्हारा मैं नौकर हूं, तुम्हारा नौकर क्यों? मैं आपका नौकर नहीं हूँ। नौकर- मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ। आप कर दोगे। क्यों नहीं? बाड़मेर जाके धरने पर बैठना है, हमारा एक ही रूल बचा है, बाकी का तो कोई है ही नहीं। हम जाके वहां बैठेंगे, कलेक्टर साहब को निवेदन करेंगे। ये प्रकाश ने तो इतना पढ़ाया, क्या भाई कोई अधिकारियों को उसमें पता है तो कोई पता नहीं, इसका मतलब तो अधिकारियों को कुछ को पता मिल रहा है, इस प्रकार से रोक के बैठा है। नहीं तो इस आदमी से क्या फायदा है? गरीब का तो ये खून सूस रहा है। आज से क्या 5 साल कांग्रेस सरकार में हेमाराम के नाम से इसने पैसा करोड़ों रुपया कमा लिया, और हेमाराम को अब जाने के साहब के सिप गया। इसका यही धंधा है, चापलूसी करना और गरीबों को लूटना है। ये बात चल रही है, कोई गरीबों की सुनने वाले, मेघवाड़ जात की कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कोई अयीन आता है उसको अपना सेट कर देते हैं और अयीन उसके अंडर में हो जाता है। तो इसलिए कई हमारे क्षेत्र के गरीब लोगों ने मेरे को कई बार कहा, तो मैंने भी देखा कि भाई ये बिजली घर का खाका सब मिटा हुआ है, अपनी सरकार है नहीं, और मंत्री साहब को भी निवेदन करो तो मंत्री साहब अभी सरकार में है नहीं। अगर वो आदमी बात करेगा काम होगा नहीं होगा, इसलिए हमने भी थोड़ी इधर उधर बात किसी को बताई नहीं। तो मैंने कहा भाई आज की तारीख में गुड़ावालानी विधानसभा में के साहब अपने मंत्री है, के साहब से आप निवेदन कराओ तो हालांकि गरीबों का काम होना शुरू हो जाए। तो कोई भी आदमी मंत्री जी को फान तो हालांकि करते हैं, जवाब देते नहीं देते वो तो खुद जाने, हमारे को तो पता है नहीं। इस बारे में मैंने भी किसी ने कहा भाई, काफी आदमियों ने देखो भाई सरकार अपनी है नहीं, सरकार चली गई काम के लिए, जो सरकार में एमएलए कोई विधायक मंत्री होगा उसी बात तो करनी पड़ेगी। तो मैंने भी मंत्री महोदय से बात की, मैं को मंत्री जी आपसे आम आदमी बात नहीं कर सकता है, और आम आदमी का आप भी फानी नहीं अटेंड कर सकते हो। क्यों? आपका पूरा राजस्थान संभालना पड़ता है, और इसलिए बात करने में हर गरीब आदमी आपसे हौका खाए। तो मैंने कई बार तो किसी ने कहा कि भाई आप एक बार मंत्री साहब से निवेदन करो। तो मैंने भी देखा भाई सरकार में मंत्री जी है, अपने क्षेत्र का है, गुड़े विधानसभा का अपना विधायक 5 साल तो वो ही रहेगा और किसके पास में जाए। तो मैंने भी मंत्री साहब को निवेदन किया, मैं को मंत्री जी महोदय जी, गुड़ा मलानी विधानसभा में एक दोरीमना सर्कुलर एरिया एक इतना भ्रष्टाचार है, हालांकि सब बाकी के तो भ्रष्टाचार है, पर बिजली घर का भ्रष्टाचार खा है ऐसा कोई डिपार्टमेंट में शायद होगा। तो मंत्री जी ने कहा कि मैं अयीन साहब को निवेदन कर दूंगा, लाइनमैन को कह दूंगा, न तो किसी को लाइनमैन को कहता है का और न अयीन साहब को कहा है। तो मैंने देखा कि भाई मंत्री जी ने शायद फोन किया वेला, तो मैंने भी उधर गया का मेरा कोई छोटा सा बिल था भाई, काफी 3 महीना से मेरा बिल नहीं आ रहा है भाई, आपके लाइनमैन कोई आते नहीं है, मीटर जो चेक करने वाले आते नहीं है, काफी थोड़ा थोड़ा कहता पैसा ज्यादा हो जाएगा तो हम पैसा नहीं भर सकते है, तो इसलिए आप किसी को भेजो। तो इस काम से मैं गया था। तो बाद में कोई किसी की लाइट की फाइल मैंने बताई, मेरे को सर ये लाइट की फाइल लेडीज काफी समय से घूम रही है, आप इसकी फाइल जमा क्यों नहीं कर रही हो। तो अय्यन ने बात तो की, और 20 में वो ज्यादा एडवांस हो गए, प्रकाश 20 में आनाकानी करने लग गई। अरे मेरे को भाई तू 20 में क्यों आनाकानी कर रहा है, तेरे से मैं बातें नहीं पूछ रहा हूँ, तू कोई बड़ा अधिकारी है नहीं, मैं अय्यन से बात कर रहा हूँ, अय्यन साहब मुझे क्या बात बताएगा। तो अय्यन ने कहा कि प्रकाश कहेगा तो ही मैं फाइल लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। अरे तो मैंने कहा भाई तू प्रकाश तुम्हारा कोई अधिकारी है नहीं, ये एक मामूली लाइनमैन है, उसको भेज दे वो देख ले। तो कि मैं नहीं देखूंगा, इस खसरे में किसी का पैसा बकाया होगा तो ये लड़की पैसा भरेगा तो ही मैं फाइल जमा करूंगा। भाई अंकल का पैसा वो लड़की कैसे जमा करेगी, नहीं करने। तो उसने भी आनाकानी की बात पूरी बताई। आपका है ये, किसका कनेक्शन है? किसका? मेरे रिश्तेदारों का है। रिश्तेदार का? हाँ। आप कौन हो? कौन? मैं जनपद नहीं, मैं रोकने वाला तो मैं नहीं करूँ, कौन करेगा? फिर अय्यन ने क्या बोला, आपके क्या लगता है? अरे मेरे क्या लगे नहीं लगे, मैं जनप्रतिनिधि हूँ,
मेरे क्षेत्र का मामला है, मैं किसी के साथ में जाके मेरा फर्ज बनता है कहना कि भाई इसकी फाइल आप क्यों रोकी हो। तो उसने आईन ने कहा जो तुम्हारे जैसे वैसी आप कार्रवाई कर सकते हो, मैं ये फाइल नहीं जमा करूंगी। ये प्रकाश का प्रकाश सिर्फ एक ही काम बैठा है, इसके पैसा दो और काम कराओ। गरीबों को, दलित लोगों को लूटने में इस प्रकाश ने पहली कांग्रेस सरकार में हेमाराम जी के चापलूसी करते करते गरीबों को लूटने में कोई कमी राखी नहीं। कांग्रेस सरकार हमारे इस वजह से ही धोरीमने में पीछे रही, चापलूसी करने इस वजह से कांग्रेस अब की बार में एमएलए में पीछे रही है। अब मंत्री के साहब बने हैं तो इसके जाके सब गया, चापलूसी करनी शुरू कर दी। चापलूसी करने गरीबों के लिए इतना नुकसान हो रहा है। ये प्रकाश इतना खतरनाक आदमी है, ऐसा सही ऐसी सा भी नहीं होगा। बिना पैसे काम करते नहीं है, गरीब लोगों मेघवालों जैसे को तजबो नहीं देता है, और ये खतरनाक आदमी है। हम तो हमारा कहना ये, हमारी तो सरकार है नहीं। अब के साहब शायद ये विधानसभा में काफी अभी तो समय 3 साल बड़ी है, पर ये जनता का कोई काम होने वाला नहीं है। लाइट का साहब मेरे का साहब कनेक्शन हो 10,000 रुपया दो, घर का कनेक्शन हो तो उसको भी 5,000 रुपया दो। बिना पैसे ये प्रकाश काम करता नहीं, ये इतना दलाल बन के बैठा है। ये गरीबों की हालत है, ये बिजली घर की हालत है। ये आईएन ने ऐसा सोच के बैठा है मैं इस आदमी से पंगा ले लूंगा, ये कल मंत्री जी को कह देगा क्या करना। ये स्थानीय आदमी है नहीं, ये बाहर का है, इसके ये किसी को पैसा उड़ता तो है नहीं, सिर्फ पैसों के पीछे बैठा है। पैसा लो और गरीबा, ये किसने बिगाड़ा है? सब प्रकाश ने बताया। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं तुम सबको, मैं किसी के साथ में मुझे जाना तो पड़ेगा, मैं मेरे को रिश्तेदारों के साथ में थोड़े जाऊंगा। मेरे लिए सतीश काम एक जैसी है। पर आईएन ने मुझे ये जवाब दिया, ये तुम्हारे क्या लगता है? ये कोई जवाब देने का तरीका है? आईएन का ये काम है, ये आईएन नहीं बोल रहा है, ये प्रकाश बोल रहा है। ये प्रकाश ने कहा तुम्हारे जैसे वैसा कर दो, ये प्रकाश बोल रहा है, आईएन नहीं बोल रहा है। आईएन तो उसका गुलाम होके बैठा है। आईएन धोरीमने का गुलाम। और एक्शन साहब ने फोन किया भैराराम ने कि भाई ये काम कर लो, दूसरों का किसी का बिल हटाने से कोई फायदा नहीं है, उसकी फाइल जमा कर दो और ईमानदारी से कपड़। फिर भी भैराराम एक्शन साहब की बात उसने नहीं सुनी। एक्शन साहब को कोई उसने बात का तजुर्बा नहीं दिया। के साहब को मैंने भी कह दिया, तो शायद के साहब ने शायद कहा नहीं कहा, वो तो उसका आत्मा जाने। और फिर भी मैंने मंत्री जी मोदी जी को भी मैसेज किया, भाई हमारे हेमाराम जी को, अगर सही हेमाराम जी ने किसी के बारे में कहा है तो राम जाने। अभी तक ये बिजली घर का खाका इतना खराब है। ये दीपावली सॉरी होली जाएगी, होली के बाद में मैं बाड़मेर जाऊंगा। बाड़मेर जाके कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, प्रमुख साहब को मैं लिखित में दूंगा। क्यों हमारे 3-4 साल जाने में टाइम लगेगी, क्यों मुझे वहां धरने पर बैठना पड़ेगा? हमारे कांग्रेस वालों कार्यकर्ताओं को और गरीबों को मेरा एक ही निवेदन है कि गरीबों का काम होता नहीं है, ये सब पैसों से काम कर रही है। इसलिए मुझे होली के बाद में बाड़मेर धरने पर ही बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो ये काम होने वाला नहीं है। और मंत्री महोदय जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं गुड़े विधानसभा का विधायक हूँ और गुड़े के गरीबों के साथ में इतना अत्याचार हो रहा है और उसकी नींद नहीं उड़ रही है, ये शोभा नहीं लगती है। ये ऐसे अधिकारियों से क्या करेगा? वोट देने वाला गरीब लोग है और कल गरीब लोग इधर उधर खिसक जाएगा, पर ये एमएलए अपने हाथों से निकल जाएगी। कई मंत्रियों की निकल गई है, पर फिर गरीबों से प्रेम रखेगा तो फिर भी मुझे गुड़े मालानी में किसी को मौका मिलेगा, बाद में गरीबों ऊपर उड़बा आएगा कि मैंने काम कराया, काम आपने कुछ नहीं कराया। अगर गरीब की फाइल भी जमा नहीं हो रही है, मैं एक कांग्रेस का जनप्रतिनिधि हूँ, जिला परिषद हूँ, क्यों ये जानबूझ के काम नहीं कर रहा है कि ये कांग्रेस का है इसलिए नहीं कर रहा है, और जाति का मेघवाड़ हूँ इसलिए मेरा काम नहीं हो रहा है। बाकी का ये काम कभी भी कर सकते थे। किसी का भाई जाओ पैसा दो, इस प्रकाश को पैसा दो तो काम होता है, अगर पैसा नहीं दोगा तो ये काम नहीं होगा। सबसे एक नंबर भ्रष्टाचार ये प्रकाश है, पूरी बिजली का खाका बिगाड़ बैठे है। ये हालत है बिजली घर की।
दूसरी जाति का वार्ड पंचायत उसका काम करता है। अगर हमारी सरकार के अंदर कोई इतना भेदभाव नहीं था, कोई जातिवाद नहीं था, किसी का काम होता था, और बीजेपी सरकार में ऐसे भ्रष्टाचार कर्मचारी लगा के बिजली घर में छोड़ दिए है, वो गरीबों का खून चूसना शुरू कर दिया है, और मंत्री जी की ध्यान किधर है कोई पता ही नहीं है। मैं तो इतनी सी बात जानता हूँ, ज्यादा बकवास करने से कोई फायदा है नहीं। अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो आने वाली समय में वो तो समय बताएगी। हम कहें तो करें क्या उसमें।